हेलो ब्यूटीफुल, इट्स स्नेहा। आज की वीडियो में मैं सेकंड पार्ट लाई हूँ। इस प्रीवियस पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो जाके मेरे डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिए, वहाँ पे आपको वीडियो का सेकंड पार्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको पेज नंबर 39 से लेकर 42 पेज नंबर तक एक्सप्लेनेशन दूंगी। लेकिन ट्विस्ट ये है कि मैं बुक रीड नहीं करूँगी, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन दूंगी। लेकिन जो एक्सप्लेनेशन होगा ना, बिल्कुल लाइन बाय लाइन होगा, बिल्कुल जो लाइन्स बाय लाइन्स गिवन होगा बुक में, उसी के अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। और अगर आपने मेरा प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ जल्दी से चेकआउट कीजिए। और अपने मेरे फैमिली का मेंबर पार्ट नहीं है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको अपना वर्क शो करना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम आईडी पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहाँ पे जाके डीएम कर सकते हैं और अपना वर्क दिखा सकते हैं। और ये जो मैं वीडियो बनाई हूँ वो प्री बोर्ड, मतलब लाइक जो बच्चा 12th बोर्ड के लिए तैयारी कर रहा है या फिर सीयूईटी के लिए तैयारी कर रहा है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, एमएफए के लिए तैयारी कर रहा है, वो इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। अब जैसे कि आपने रिक्वेस्ट किया था कमेंट में कि प्लीज़ पार्ट सेकंड भी लेके आइए, तो मैं लेके आ चुकी हूँ। तो चलो बिना किसी देरी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स जस्ट स्टार्ट। अब हम पेज नंबर 39 निकालेंगे, जिसमें पहला लाइन इंटरेस्ट इन बिल्डिंग एंड आर्टिस्टिक से लेकर न्यू आर्टिस्टिक लास्ट लाइन जो दिया है उसकी एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ विद पिक्चर डिटेल्स। जैसे हम प्रीवियस वीडियो में हम हुमायूं के बारे में बातें कर रहे थे, तो इसमें बताया गया है कि जो हुमायूं थे वो चाहते थे कि एक हम स्ट्रॉन्ग कलेक्शन को बिल्ड करें आर्ट का, और एक रॉयल पेंटिंग वर्कशॉप भी अपना स्टार्ट करना चाहते थे। यही सब चीज़ें जो है हुमायूं जो है आर्ट के प्रति प्यार दिखाता है हुमायूं का, उन्हें आर्टिस्टिक टेस्ट जो था बहुत ही अच्छा था। एक टाइप का आप हुमायूं को कॉनिश्योर भी बोल सकते हैं। कॉनिश्योर का मतलब है आर्ट लवर, जो आर्ट से प्यार करते हैं। उन्होंने एक स्टूडियो स्टार्ट किया था पेंटिंग का, जिसको निगार खाना भी बोलते हैं। इनसाइड हिज रॉयल लाइब्रेरी के अंदर उन्होंने निगार खाना स्टार्ट किया था। इस बुक में ये लिखा गया है कि हमें कुछ डिटेल्स नहीं पता है कि कितना बड़ा वर्कशॉप था। निगार खाना की बात करूँ, फिर हुमायूं ने एक बुक लिखना स्टार्ट किया, इलस्ट्रेटिंग करना स्टार्ट किया, जिसका नाम है हामजा नामा। और फिर जब अकबर आए तो उन्होंने इस हामजा नामा को कंप्लीट किया बाद में। और एक बात जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो हुमायूं थे उनके पापा का नाम आपको मैंने बताया था बाबर है। बाबर जो थे उनके पापा जी थे, हुमायूं था, फिर हुमायूं के बाद उनका बेटा आता है। हुमायूं का भी बेटा होता है जिनका नाम अकबर होता है। मतलब आप समझ सकते हो कि जो अकबर हैं वो उनके पोते हैं बाबर के। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो हुमायूं है इन्होंने बुक इलस्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद जब उनका बेटा हुआ, राजा बना, तो उन्होंने हामजा नामा को कंटिन्यू किया। अब अगर हम बात करें कि सबसे पुरानी मुग़ल पेंटिंग जो फेमस थी वो थी पार्शियन आर्टिस्ट का अब्दुस समद, जो कि हमने अभी पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी से जाके देखिए, तभी आप सेकंड पार्ट कंप्लीट कीजिए। और उस पेंटिंग का नाम है प्रिंस ऑफ द हाउस टिमर। मैंने अभी आपको पढ़ाया था फर्स्ट पार्ट में। प्रिंस ऑफ द हाउस टिमर जो है अब्दुस समद ने बनाया था, यू नो ऑलरेडी। और ये जो प्रिंस ऑफ द हाउस टिमर है उसमें बिग बनाया है, बड़ा बनाया है, डिटेल में बहुत बनाया है। शो मैनी हिस्टोरिकल रॉयल पोर्ट्रेट भी दिखाया गया है। और ये बहुत ही प्रीशियस पेंटिंग था रॉयल फैमिली के लिए। और जो न्यू राजा बनते जा रहे थे उनका भी पोर्ट्रेट उसमें जोड़ते जा रहे थे ओवर टाइम। काफ़ी बाद में जब अकबर की बारी आती है पोर्ट्रेट, और जहांगीर की बारी आती है, शाहजहाँ की बारी आती है, तो उसमें पोर्ट्रेट ऐड किया जाता है हाउस प्रिंस ऑफ द हाउस टिमर में। एक पेंटिंग है उसमें धीरे धीरे सबका पोर्ट्रेट ऐड करने लगते हैं। पोर्ट्रेट का मतलब होता है पेंटिंग ऑफ ह्यूमन फेस। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंस ऑफ द हाउस टिमर वाला पेंटिंग है उसमें दिखाता है कि गार्डन्स हैं, ट्रीज एंड फ्लावर्स है, रॉयल इंजॉयमेंट है, लोग कैसे इंजॉयमेंट कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें उस पेंटिंग में मेंशन है। और ये स्टाइल आपको जैसे कि पता है कि पार्शियन के आर्टिस्ट थे, उनका नाम अब्दुस समद था, तो बिल्कुल ये पार्शियन की तरह ही स्टाइल लगता था पेंटिंग्स में। और जब इस स्टेज पे ये पेंटिंग जब बना था, द प्रिंस ऑफ द हाउस ऑफ टिमर की पेंटिंग की बात कर रही हूँ, तो उस टाइम पे ना इंडिया स्टाइल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। फिर बाद में धीरे धीरे मुग़ल पेंटिंग्स ने अपना खुद एक यूनिक स्टाइल डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था।
अब जैसे कि आपको पता है कि हुमायूं ने बहुत सारी चीज़ें लाए थे पेंटिंग्स में डेवलप करने के लिए। जब हुमायूं के बाद जब अकबर राजा बनते हैं, उनका बेटा जब राजा बनता है, तो वो अपनी पेंटिंग्स के ट्रेडिशन को इम्प्रूव करने लगते हैं, जैसे हुमायूं ने किया था, और उसको कंटिन्यू रखते हैं। एक हिस्टोरियन अबुल फजाज है नाम के एक इंसान है, उन्होंने 100 आर्टिस्ट के बारे में मेंशन किया है कि अकबर के वर्कशॉप में काम करते थे। उन्होंने रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड बनाया, ताकि आने वाली जो हम लोग जनरेशन है उन्हें पता चल सके कि अकबर के वर्कशॉप में टोटल कितने लोग काम करते थे। टोटल मोर देन 100+ आर्टिस्ट काम करते थे अकबर के वर्कशॉप में, और ये हिस्टोरियन अबुल फजाज ने रिकॉर्ड किया है, बनाया है, ताकि हमें पता चल सके कितना आर्टिस्ट काम करते थे। और जो अकबर का वर्कशॉप होता था उसमें पार्शियन और इंडियन आर्टिस्ट दोनों साथ में मिलके काम करते थे। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट रिलीजन, वो जो स्टाइल होता था मिक्स होने लग गया था, जिसके कारण एक न्यू एंड स्पेशल मुगल स्टाइल डेवलप होता है। तो आपको पेंटिंग दिख रहा होगा नीचे पेज नंबर 39 पे। मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ उसमें क्या लिखा है। इस पेंटिंग का सब्जेक्ट ये है एम्परर बाबर। आपको पता है कि फर्स्ट मुगल एम्परर कौन थे? बाबर थे। और वो जो ग्वालियर फोर्ट है वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं। इंस्पेक्शन मतलब चेक कर रहे हैं। बाबर जो है वो घोड़े के ऊपर बैठे हैं और राइड कर रहे हैं। शोल्डर एंड अटेंडेंट भी साथ में, और पीपल्स भी हैं बहुत सारे उनके आसपास। इसमें आर्किटेक्चर दिख रहा होगा, बहुत बड़ा आर्टिस्ट। आउटडोर सीन भी दिखाया जा रहा है। इसका फीचर्स बताती हूँ क्या है। मिनिएचर साइज में बना है, फाइन लाइन्स है, डिटेल्ड आर्किटेक्चर है, ब्राइट बट सॉफ्ट कलर यूज किया गया है, पर पार्शियन इन्फ्लुएंस है, स्लाइट डेप्थ है, मतलब कि फुली तरीके से ये फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा डेप्थ भी दिखाया गया है। कोर्ट एंड हिस्टोरिकल थीम है। अब पेज नंबर 40 पे आइए गाइस। पेज नंबर 40 का एक्सप्लेनेशन देती हूँ। अब जो स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट आंसर मतलब लास्ट जो लाइन्स है, द फेसेस आर लार्जली, से लेकर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। इसमें बोल रहे हैं कि जो अकबर है, लोग मानते थे कि उन्हें बहुत ही डिफ़िकल्टी होती थी रीडिंग एंड राइटिंग करने में, इसलिए वो पिक्चर को ज़्यादा पसंद करते थे मोर देन द टेक्स्ट। मतलब उन्हें लिखावट चीज़ें पसंद नहीं थी, उन्हें ड्राइंग वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद थी। एंड बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वे डायलेक्सिया से सफरिंग कर रहे थे। डायलेक्सिया एक बीमारी है जहाँ पे इंसान को ना रीडिंग करने में बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, इसलिए वो हमेशा इलस्ट्रेटेड बुक को ज़्यादा प्रीफर करते थे। इलस्ट्रेटेड बुक्स में एक्चुअली पेंटिंग्स वगैरह ज़्यादा होती है ना, इसलिए वो इलस्ट्रेटेड बुक को प्रीफर करते थे। अब अकबर के सपोर्ट की वजह से और उनके पैसे की वजह से बहुत सारे इम्पोर्टेंट बुक ट्रांसलेट किया गया, पेंट किया गया, डेकोरेटेड किया गया, ताकि वो पिक्चर को देख सके, क्योंकि बुक रीडिंग तो कर नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने पेंटिंग करवा लिया था सारी ग्रंथों के ऊपर। उनके वर्कशॉप में काम करते थे आर्टिस्ट। अकबर ने अपने पापा का हुमायूं प्रोजेक्ट, जो कि हामजा नामा था, उसको कंटिन्यू रखा, एंड दिस वॉज द फर्स्ट बिग पेंटिंग प्रोजेक्ट। और हामजा नाम की जो बुक होती थी उसमें बताते थे कि ब्रेवरी का स्टोरीज कैसा था, वॉर्स का कैसा रहा, एडवेंचर ऑफ हामजा का कैसे रहा, मतलब लाइक उनके जो जो अकबर के चाचा थे उनका एडवेंचर कैसा रहा, और बहुत सारी पेंटिंग्स में कुछ एक्शन वाला भी सीन दिखाया गया है। और अकबर जो थे वो दूसरे इंसान से ये सब स्टोरीज पढ़वाते थे और उन्हें सुनने में बहुत मज़ा आता था, बिकॉज ही लाइक्ड स्टोरी मोर देन रीडिंग। उन्हें रीडिंग से ज़्यादा सुनना बहुत ज़्यादा पसंद था स्टोरीज को। और जो स्टोरी टेलर होते हैं ना, जो कहानी सुनाते हैं, स्टोरी टेलर जो थे वो स्टोरीज को रीड करते थे लाउडली, बहुत ही तेज आवाज़ में, और अकबर जो है उस पेंटिंग को देखते रहते थे और साथ में सुनते भी रहते थे। स्टोरी टेलिंग प्लस पिक्चर टुगेदर ऐसा होता था। उस टाइम पे ना पेंटिंग्स को दिखाते साथ साथ उनमें स्टोरी को सुनाया भी जाता था, ताकि लोग जो हैं अच्छे से देखें और अंडरस्टैंड भी करें क्लियरली। ये जो पेंटिंग्स होती थी बहुत ही बड़े साइज में होती थी, और वो इसलिए होती थी ताकि बहुत सारे लोग एक साथ मिलके टुगेदर देख पाएँ। नॉट स्मॉल मिनिएचर पेंटिंग नहीं होती थी उस टाइम पे, अकबर के टाइम पे, क्योंकि कहानी सुनाने वाला एक इंसान है जो कि लाउडली आवाज़ में सुना रहा है सबको, तो एक पेंटिंग बड़ा सा होगा जिसमें सब लोग मिलकर एक ही बारी में पेंटिंग्स को देख पाएंगे। उस टाइम पे जो है ना, अकबर के टाइम पे मटेरियल जो यूज़ किया जाता है वो कपड़े का बेस यूज़ करते थे, पेपर पेस्ट करते थे बिहाइंड द क्लॉथ, कपड़े के पीछे पेपर चिपकाते थे, और बहुत सारी पेंटिंग्स, तो डैट जो उनकी जो पेंटिंग्स है ना वो स्ट्रॉन्ग बने एंड लॉन्ग लास्टिंग रहे। और वो जो पेंटिंग का मेथड यूज़ करते थे अकबर के अंदर, वो गॉश कलर यूज़ करते थे, मतलब लाइट थिक होता था, ब्राइट होता था, ऑपेक भी होता था, साथ में पानी वाला बेस्ड भी होता था, वाटर बेस्ड पेंटिंग।
आपको मैं पिक्चर बता रही हूँ जो कि नीचे गिवन है पेज नंबर 40 पे, उसका एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। इसमें बताया गया है ना कि जो स्पेस है को डिवाइड किया है बहुत बहुत सारे सेक्शन में, और बहुत सारे सीन को एक साथ दिखाया जा रहा है जिसमें बहुत सारे क्राउडेड लोग नज़र आ रहे हैं। क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़ और बिजी नज़र आ रहे हैं सब लोग। यहाँ पे फाइट वगैरह चल रहा है, आंदोलन चल रहा है हर जगह, और पीपल जो है वो क्लाइंब कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं और अटैक कर रहे हैं दूसरे के ऊपर। कलर्स जो इसमें यूज हुआ है, ब्राइट कलर यूज हुआ है, रेड कलर है, येलो है, ग्रीन ब्लू है, स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट है, थिकर आउटलाइन यूज हुआ है, बोल्ड आउटलाइन यूज हुआ है, फिगर्स एकदम क्लियर नजर आ रहे हैं। जो फेस साइड हुआ है वो साइड प्रोफाइल वाला यूज हुआ है, 3/4 व्यू भी है कुछ कुछ चीज़ों में, और सब लोग एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रामेटिक है और स्टोरी टेलिंग पेंटिंग है। तो आपको की पॉइंट बता देती हूँ। जो हामजा नामा है वो बनाया गया था ड्यूरिंग अकबर पीरियड 1567 से लेकर 1582 के बीच में बनाया था, जिसमें 14 वॉल्यूम्स है एंड 1400 पेंटिंग्स है, लार्ज साइज पेंटिंग है। और ये पेपर के मतलब कपड़े के ऊपर गॉश का यूज करते थे पेंटिंग मेथड। और ये जो था मीर सईद अली एंड अब्दुल समद ने मिलके बनाया था। ये दोनों मास्टर आर्टिस्ट थे और ये हमेशा नैरेटिव स्कीन को एकदम एक्शन फील के साथ दिखाते थे। अब हम पेज नंबर 41 पे आते हैं। इस पेज में जो प्रोफाइल सीन इन प्रोफाइल से लेकर जो इंडियन मिलियो लिखा हुआ है, मैं उसका एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हामजा नामा पेंटिंग्स में स्पाइस जो है वो अटैक करते हैं। स्पाइस यहाँ पे बोला गया है हामजा को, तो हामजा जो अटैक करते हैं सिटी ऑफ कायमार को। स्पाइस का मतलब होता है सीक्रेट एजेंट, जो जासूसी करते हैं। तो जो हामजा के जासूस करने वाले इंसान थे वो अटैक कर देते हैं सिटी ऑफ कायमार में। इसी पेंटिंग्स में दिखाया गया है कि हम बहुत सारी चीज़ों से डेकोरेट किया गया है, जैसे फ्लोर्स को डेकोरेट किया है, पिलर्स को डेकोरेट किया है, टेंट को डेकोरेट किया है, और ये सब चीज़ें जो है पार्शियन आर्ट स्टाइल का इंडिकेट करता है। इनफैक्ट एनिमल्स एंड रॉक जो है वो भी पार्शियन स्टाइल में ही पेंट हुआ था, फ्लैश शेप डेकोरेटिव लुक टाइप का। और जो प्लांट ट्रीज और लीव्स है ये सब इंडियन स्टाइल की तरह दिख रहा है, नेचुरल एंड लाइवली। तो हम ये कह सकते हैं कि मुगल पेंटिंग जो होती थी वो इंडो पार्शियन स्टाइल का सेम मिक्सचर था ये। एक अकबर की अच्छाई बताऊं, अकबर की अच्छाई ये थी कि वो हिंदू और मुस्लिम के कल्चर को यूनाइट करना चाहते थे, इसलिए वो हिंदू की बुक को ना हमेशा ट्रांसलेट करते थे पार्शियन में। बुक जो थे ट्रांसलेट कर दिए जाते थे इलस्ट्रेटेड विद पेंटिंग सो दैट एवरीवन कुड अंडरस्टैंड, इसलिए वो पार्शियन में ट्रांसलेट कर देते थे हिंदू से। अब जैसे कि हम महाभारत का आपको पता है कि वो हिंदी में लिखा गया है, महाभारत की जो कहानी हिंदी में है, तो उसको भी ट्रांसलेट कर देते हैं पार्शियन में और उसका नाम देते हैं रामजोनामा। मतलब आप रामजोनामा का मतलब होता है बुक ऑफ वॉर। महाभारत में वॉर वगैरह ज़्यादा हुआ था ना, इसलिए उसका नाम पार्शियन में रामजोनामा कर देते हैं। महाभारत से रामजोनामा 1589 में कंप्लीट करते हैं, और ये जो है वो कंप्लीट हुआ था अंडर द सुपरविजन ऑफ दशवंत। दशवंत एक फेमस मुगल पेंटर थे, उनके अंडर सुपरविजन के अंडर ही ये पेंटिंग्स कंप्लीट होती है रामजोनामा नाम की। और रामजोनामा जो है उसमें 169 इलस्ट्रेशन प्रेजेंट है। जैसे कि महाभारत को उन्होंने ट्रांसलेट किया था रामजोनामा, वैसे ही रामायण को भी ट्रांसलेट किया था और पेंट किया गया था। अब गोवर्धन एंड जो मिश्किन थे वो फेमस पेंटर थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पेंट किया था कोर्ट सीन के ऊपर और डेली लाइफ के ऊपर। ये अकबर के पेंटर्स थे। अब एक अकबरनामा नाम का एक बुक है जो कि बुक अबाउट अकबर की लाइफ के बारे में बताता है, वॉर्स के बारे में बताता है, उन्होंने क्या क्या चीज़ें हासिल किया, अचीवमेंट किया, और ऑल्सो इलस्ट्रेटेड भी है उसमें। अकबरनामा की बात कर रही हूँ मैं। अकबरनामा में अकबर की लाइफ स्टोरी के बारे में बताया गया है, जैसे उनकी पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, पर्सनल लाइफ कैसी थी, एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट जो कि अकबर ने स्टार्ट किया था। जो अकबरनामा नाम की जो बुक होती थी ना बहुत ही कॉस्टली होता था, क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट और बहुत सारे पेंटिंग और हाई क्वालिटी के ऊपर बनाया गया था, इसलिए अकबरनामा नाम की जो बुक थी बहुत ही कॉस्टली होते थे। अकबर जो है वो खुद ही अपना पेंटिंग चेक करते थे और आर्टिस्ट को गाइड करते थे, क्योंकि वो आर्ट में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट थे। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड है अकबरनामा में, जैसे वॉर हो गया, कोर्ट सीन हो गया, पोर्ट्रेट हो गया, रिलीजियस स्टोरी हो गया, डेली लाइफ हो गया, ये सारी थीम्स बुक में मेंशन है अकबरनामा नाम के। अकबर जो है इंडियन कल्चर को भी रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए इंडियन के जो लोग होते थे उन्हें प्यार करते थे।
जब यूरोपियन का इन्फ्लुएंस आता है तो पेंटिंग जो है ना रियलिस्टिक बनना स्टार्ट हो जाता है, नेचुरल बनना स्टार्ट हो जाता है जब यूरोपियन का इन्फ्लुएंस या कांटेक्ट उनके साथ होने लग गया था। तो अब एक पेज नंबर पे ना 42 पेज नंबर पे एक पिक्चर गिवन है, उसके बारे में पेंटिंग्स को यहाँ पे लिखा हुआ है। पेंटिंग्स का नाम है मोडानो एंड चाइल्ड, मोडाना एंड चाइल्ड। और ये जो पेंटिंग्स है वो बाशावन ने बनाई है और मीडियम इसमें जो यूज़ किया है उन्होंने ओपेक वाटर कलर यूज़ किया है पेपर के ऊपर। और ये कलेक्शन जो है, कलेक्शन का मतलब होता है कहाँ रखा गया है, तो ये जो है सैन डिएगो म्यूजियम ऑफ आर्ट में रखा गया है। इस पिक्चर में बताते हैं कि जो मदर मैरी है वो अपनी बेबी को होल्ड कर रही हैं और बेबी का नाम है जिसूस क्रिश्चियन, क्रिश्चियन थीम के ऊपर बनाया गया है। बेबी का नाम जिसूस है और मम्मी का नाम है मैरी। इसमें पोज बताया गया है कि जो माँ है वो एकदम लाइन कर रही है, मतलब लाइन मतलब वो एकदम कंफर्टेबल लेटी हुई है, अपने बच्चे को लेके प्यार दिखा रही है, इमोशनल कनेक्शन दिखाया जा रहा है यहाँ पे। शो मदरहुड फीलिंग्स। इसमें जो स्टाइल इन्फ्लुएंस हुआ है वो यूरोपियन का स्टाइल इन्फ्लुएंस हुआ है क्योंकि इसमें क्रिश्चियन वाली चीज़ें दिखाया जा रहा है। और जो इसमें है रियलिस्टिक बॉडी को शो किया जा रहा है, सॉफ्ट शेडिंग किया है, ड्रेपरी फोल्ड किया है, नेचुरल पोज है और ज्वेलरी वगैरह जो कारपेट आर्किटेक्चर है ना वो इंडियन स्टाइल का इन्फ्लुएंस है। आप ये समझ सकते हैं कि जो ये वाली मदर वाली पेंटिंग्स है उसमें इंडो यूरोपियन दोनों का मिक्स है। चलो अब पेज नंबर 42 का एक्सप्लेनेशन देती हूँ, जो कि स्टार्ट है इंस्पायर्ड से लेकर द मुराकश इंडिविजुअल पेंटिंग टू बी माउंटेड तक है। इसका एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। अब इस पेज नंबर में 42 पे मैं इंस्पायर्ड बाय अकबर इंटरेस्ट से लेकर मास्टर आर्टिस्ट तक आपको एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। अब जैसे कि आपको पता है कि अकबर जो थे आर्ट लव को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे एंड बिकॉज ऑफ हिम बहुत सारी स्मॉल किंगडम क्रिएट होता है, नोबल फैमिलीज भी क्रिएट होती है। ऑल्सो स्टार्टेड लव इन आर्ट एंड मेकिंग पेंटिंग्स। मतलब जो स्मॉल किंगडम होते थे ना सब इम्पेरियल कोर्ट और नोबल फैमिलीज का मतलब होता है जो अमीर लोग होते हैं। तो स्मॉल किंगडम के लोग और नोबल फैमिलीज के लोग जो है वो भी आर्ट को बहुत प्यार करने लगते हैं धीरे धीरे और पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं अपने कोर्ट में भी। दे कॉपीड मुगल स्टाइल। वो भले ही मुगल स्टाइल को कॉपी करते थे लेकिन अपना खुद का ओन लोकल रीजनल टच डालते थे पेंटिंग्स में, जो मुगल प्लस लोकल स्टाइल मिक्स करके उनकी पेंटिंग तैयार होती थी। अब हम बात करेंगे जहांगीर के बारे में। अकबर ने अपना मुगल मिनिएचर पेंटिंग स्टार्ट किया था, वैसे ही जहांगीर ने उसको इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करने के ऊपर फोकस किया, इम्प्रूवमेंट के ऊपर फोकस किया। जहांगीर पेंटिंग्स को मोर एडवांस और रिफाइन बनाना स्टार्ट कर दिए थे। जहांगीर जो थे वो अकबर के बेटे थे। जहांगीर का शासन टाइम जो है 1605 टू 1627 के बीच में रहा है। जहांगीर का बचपन का नाम है प्रिंस सलीम, आप लोग याद रखना। और वो बचपन से ही जहांगीर जो थे प्रिंस सलीम बहुत ही आर्ट को लव करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अब जैसे कि आपको पता है कि अकबर जो है मोस्टली जो मेन पेंटिंग बनाते थे वो और कोर्ट सीन, रिलीजन, पॉलिटिक्स के ऊपर बनाते थे। बट जहांगीर जो बनाते थे पेंटिंग्स वो नेचर, ब्यूटी, स्मॉल डिटेल्स एंड रियलिस्टिक ड्राइंग के ऊपर फोकस करते थे। ही प्रिफर्ड सॉफ्ट एंड डिटेल्ड पेंटिंग्स। और जहांगीर ने 2 आर्टिस्ट को हायर किया था, बहुत अच्छे फेमस आर्टिस्ट थे जिनका नाम है अक्का रिजा एंड अबुल हसन। ये ईरानियन के पेंटर्स थे। अक्का रिजा का जो बेटा था वो अबुल हसन था, ये आप लोग याद रखना है। और ग्रेट पेंटर्स थे दोनों के दोनों, और पेंटिंग्स बहुत ही वेरी फाइन, एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल बनाते थे। आपको जैसे कि पता है कि अकबर का बहुत ही बड़ा रॉयल वर्कशॉप था, लेकिन जहांगीर ने अपना खुद का एक सेपरेट स्टूडियो बनाया क्योंकि वो अपना खुद का स्टाइल चाहते थे जहांगीर। अब जब जहांगीर ना मतलब उनका बचपन का नाम सलीम था, प्रिंस सलीम, तो जब वो राजा बन जाते हैं तो वो उन्होंने अपना नाम जहांगीर रख दिया। जहांगीर का मतलब ही यही होता है कि वर्ल्ड को कंकर करना। लाकि इसका मतलब है कि वर्ल्ड को कंकर करने का मतलब है कि पूरे वर्ल्ड को कब्जा कर लेना। जहांगीर का नाम का मतलब होता है वर्ल्ड कॉन्कर, आप लोग याद रखना। उनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है तो जो कि जहांगीरी, इसमें बताया गया है कि वो आर्ट को कितना प्यार करते थे और पेंटिंग्स के अंदर कितना इंटरेस्ट था उनका। मतलब वो अपनी पेंटिंग्स में चाहते थे ना कि एनिमल्स दिखें, बर्ड, प्लांट, ये सब चीज़ें दिखें सो दैट जो साइंटिफिकली करेक्ट हो सके पेंटिंग्स और रियलिस्टिक के ऊपर बने। वो
वेरी नेचुरल पेंटिंग चाहते थे, वो फेक चीज़ें नहीं चाहते थे। अब जब जहांगीर का टाइम पीरियड आता है तो उसमें पेंटिंग रियलिस्टिक बनता है, वेरी डिटेल्ड और वेरी एक्यूरेट बनता है, एक्यूरेट। अब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ कि जहांगीर और अकबर में क्या डिफरेंस था। तो अकबर जो थे बहुत सारी पेंटिंग्स बनाते थे, वो क्वांटिटी पे फोकस करते थे, लेकिन जहांगीर जो थे भले ही कम पेंटिंग बनाते थे लेकिन वो क्वालिटी, हाई क्वालिटी के ऊपर फोकस करते थे। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, आपने सुना होगा ये डायलॉग। इस पेज पे जो पिक्चर है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि जो इसमें मदर है माडोना, वो बैठी हुई लेटी हुई है, अपने बच्चे के हाथ में लिया उन्होंने, और वो उसमें सॉफ्ट एक्सप्रेशन मदरहुड फीलिंग्स शो हो रहा है इसमें। और ये यूरोपियन मिक्स स्टाइल प्लस इंडियन स्टाइल का यूज किया गया है। तो आज तक के लिए यही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर आपको पार्ट थर्ड चाहिए होगा तो प्लीज़ जल्दी से मुझे कमेंट डाउन कीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय क्यूटी।